इस खास मौके पे जो कि फाउंडेशन है डे है हमारा 26वां, पिछले साल ही हमने 25वां साल पूरा अपना किया है, जो कि ज़्यादातर लोग मनाते हैं 25वीं सालगिरह मनाते हैं, उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। बट हमारे लिए 26वां भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि 25 के बाद हर हर साल ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि एक संस्था के लिए 25 साल तक अपनी शाख को बनाए रखना ये काफ़ी एक मैं मानती हूँ कि एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारी जयपुर शहर में और राजस्थान प्रदेश के लिए, क्योंकि जैसे आप लोगों ने छोटी छोटी शुरुआत की, बट मैं जानती हूँ आपके पास तो एक पूरी लेगेसी है जो आपके पूर्वजों के साथ में चलती हुई आपका कौशल है और जिसे आपने आगे बढ़ाया है और आज इस रूप में लेकर के आए हैं कि विश्व स्तर पर आपके जो सामान है उनकी पहचान बनी है। और जबकि हम देखें तो शायद ये पहले राजघरानों के लिए ज़्यादातर हम काम करते थे, या अपने सेठ या जो भी जो होते थे, जो प्रबुद्ध वर्ग है, उनके लिए ये सारे क्राफ्ट बनते थे। लेकिन जो आज हमारे लिए ये चैलेंज का मौका है जहाँ पर इसे विश्व बाजार तक ले जाने की बात होती है, और वहीं हिंदुस्तान की पहचान इन क्राफ्ट्स की वजह से ही है। तो वहीं शायद आर्च ने भी ये पहचान बनाई है। मैंने भी घर के 2 कमरे से शुरुआत करी थी। प्रीति तभी शायद बहुत छोटा था इंस्टीट्यूशन, तब से पढ़ाने आती थी, दीपक जी आते थे। और जब दीपक जी ने कहा कि हम लोग ज्वेलरी में अवार्ड्स करना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि भाई ज्वेलरी तो वो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अर्चना सुराना जिस मंच पे खड़ी और आपसे बात कर रही है। मेरा बैकग्राउंड फैशन है, मैं कपड़ों के बारे में जानती हूँ, पर जब मैं जयपुर शहर में आई तो मुझे लगा यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। रत्न है यहाँ पे, कारीगर थे जो कि बना सकते हैं, जड़ाऊ से लेकर के अपने सिल्वर की जो ज्वेलरी है वो बनती थी। लेकिन ज़्यादातर क्या कर रहे थे, कैटलॉग लेते थे बाहर से, उन्हीं की डिज़ाइनों को कट कॉपी पेस्ट करके ज़्यादातर, या फिर फॉरेन क्लाइंट्स आते थे, वो कहते थे हमें ऐसा चाहिए, तो आप बना करके उनको दे देते थे। इस तरह का एक माहौल था। और मैंने कहा डिज़ाइन नाम की कोई चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे ये लगा कि ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों नहीं डिज़ाइन को लाया जाए। और डिज़ाइन क्या है, आप सब भी डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास एक शैली है, तो ज़्यादातर आप लोग ने उसी शैली को पकड़ के ही उसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे किया है। जबकि आज का जो वातावरण है वहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं बढ़ गई है। मान लीजिए आप एक कंगन बनाते थे या ये आप एक पॉट बनाते थे, तो आपका एक सीमित दायरा था कि इस तरह की ही चीज चलती है, पर आज आप ही लोग खुद उन्हीं चीजों को अलग अलग जगह इस्तेमाल करने, वॉल पैनल्स पे इनामलिंग होने लग गए हैं, आप देखिए पेंटिंग्स होने लग गई है इनामल की। अगर हम ब्लू पॉटरी को देखेंगे तो अभी मैंने देखा कि एक अच्छी सी बोतल तक बनाई गई है जो एक बड़े ब्रांड के लिए उन्होंने बनाई है, जो कि खुद लीला जी ने तैयार करवाई है इसको, और एक बहुत लंदन में उसका लॉन्च किया है। तो कहने का मतलब है कि क्राफ्ट जो है वो उस लेवल पे नहीं रहा। क्राफ्ट एक विश्व स्तरीय पहचान देता है हिंदुस्तान को, और हम सबको ये मानने की जरूरत है कि जब हम क्राफ्ट की फैमिली से बच्चे डिजाइन पढ़ेंगे तभी ये संभव हो पाएगा कि ये हमारी जो प्रतिभा है वो आगे विश्व बाजार तक पहुंच पाएगी। क्योंकि डिजाइन में वो संभावना पैदा करती है, वो क्षमता पैदा करती है उसके अंदर में कि वो उसको समग्र सोच के साथ काम कर सके। टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, मटेरियल इनोवेशन, साथ में उसे बाजार के बारे में सोचना जरूरी होता है। जबकि पहले जब हम क्राफ्ट में जुड़ते थे तो हमें बाजार की नहीं सोचनी पड़ती थी, कदरदान होते थे और कदरदान उसे कर लेते थे। पर अभी कदरदान आम आदमी को बनाना है, और आम आदमी को कदरदान बनाने के लिए हमको मिलके काम करने की जरूरत है, और उसमें ही हमारे युवा वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगर इन्हें समझ ही नहीं होगी हमारे क्राफ्ट्स की, तो ये क्या करेंगे, पाश्चात्य सामान खरीदेंगे, फास्ट, जिसको हम फास्ट फैशन कहते हैं, सब कुछ फास्ट 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 वाला यूज एंड थ्रो कल्चर का रहेगा। जबकि लग्जरी है ये क्राफ्ट, अपने आप में बहुत बड़ी लग्जरी है। आज अगर लोग पेरिस का सामान लेते थे या मिलान से लेते थे, तो वहाँ की जो लेदर हैंड जो क्राफ्ट था उनका जो बैग्स बनाना, पर्स बनाना, ये जो कपड़े बनाते थे जिसको वो कुत्योर कहते हैं, राइट, उन सब में बहुत गहरी क्राफ्टमैनशिप थी, चाहे वो पैटर्न मेकिंग की क्राफ्टमैनशिप हो या, लेकिन हमारे यहाँ पे ज्यादा सरफेस ऑर्नामेंटेशन की क्राफ्टमैनशिप मिलेगी। तो हर जो शिल्प होती है वो अपना देश, वातावरण, उसके हिसाब से पनपता है। लेकिन आप सब जानते हैं जब आज बर्गर हम सब खाते हैं तो सामान हमारा सामान भी हर जगह जा सकता है।
तो बात यह है कि हम में से कितने लोग उसके लिए खुले हैं। हमारा भाव खुला है कि हमें विश्व बाजार तक पहुंचने के लिए डिजाइन की समझ रखने की जरूरत है। और डिजाइन की समझ, जहां आपका शिल्प है, वो कभी भी आज हमारा नया बच्चा है वो सीख नहीं सकेगा। अगर आप वेस्ट में जाएंगे, पेरिस में जाएंगे, तो वहां क्लास 10th से ही आपको क्राफ्ट में डाला जाता है ताकि आप शिल्प को बारीकी से समझे। वहां पे आप जैसे हुनर वाले लोग नहीं है। हमारे यहाँ पे तो हम धनवान है क्योंकि आप सब है, क्योंकि हम आपके पास हाथ है, हम सोचे तो आप वो बना सकते हैं। उनके पास ऐसे हाथ नहीं है, उनको हिंदुस्तान आना पड़ता है। हम अपनी अपनी अगर कोई सोच रखते हैं या हमारी चीज को देखते हैं या उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है तो हमें हमारे पास आना पड़ता है या फिर खुद बनाना पड़ता है उसे, जो कि हमारे पास, हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके लिए एक बहुत बड़ा बून है। ये बहुत बड़ा ये मौका है कि वो आपके साथ जुड़ करके काम करे, तभी हमारे समाज का विकास होगा। आप लोगों ने सबने सुना होगा क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में। कितने लोगों ने सुना है क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में? कितने? एक जने ने, 2 जने ने, चलिए वो तो हर पढ़ाती हैं, रोज का लिखनी है। एक ही जने ने सुना है। ऑरेंज इकोनॉमी सुना है किसी ने? ऑरेंज इकोनॉमी एक जने ने, ठीक है। तो ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? देखिए कितना सुंदर कलर है हमारा, है? हम लोग बाढ़ त्योहार हमेशा यही रंग पहनते हैं और कहते हैं ये क्रिएटिविटी का रंग है। तो जब ग्रीन इकोनॉमी चली थी उसका मतलब था कि हमें एग्रीकल्चर, इन सब चीजों पे फोकस करना था। व्हाइट इकोनॉमी अभी आया है समय ऑरेंज इकोनॉमी का। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है क्रिएटिव इकोनॉमी, जो कि हमारी शिल्प, हमारा जो मूलभूत, हमारे जो परंपरा है, हमारी जो धरोहर है, जो हमारे मासेस, जो कि हमारी एक्चुअली हम बोलते हैं इंडिया के अंदर में हम इतने लोग हैं, इन सब का जब हम फायदा उठा पाएंगे तो हम एक क्रिएटिव इकोनॉमी के रूप में आगे उभर पाएंगे। पाश्चात्य देशों में ना तो ये शिल्प रह गई है, मशीनों के अलावा कुछ नहीं रहा, जिसे हम कलयुग कहते हैं। हिंदुस्तान में भी हम चाहते हैं कई बार हम क्राफ्ट के अंदर में मशीनों का इस्तेमाल करें तो ज्यादा शायद बेहतरीन और फास्ट बना दें, पर आप देखिए उसे क्राफ्ट की जो रियल ऑथेंटिसिटी है वो खत्म हो रही है हमारी। हाँ ठीक है, आप मास प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लेकिन आपको पैसा इतना कभी नहीं मिलेगा जो आपके ओरिजिनल हाथ की चीज का मिलेगा। तो आप लोग को एक चॉइस बनानी है। बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, मशीनों का इस्तेमाल करो, मशीनों से पॉटरी बन रही है जी, मशीनों से सब कुछ बनने लग जाएगा, लेकिन उसमें वो बात कभी नहीं रहेगी, क्योंकि जो कदरदान है वो समझते हैं कि क्या चीज है ये, और जो मासेस के लिए बनाना है वो ठीक है, आप वो एक बना सकते हैं। तो आप अपनी ओरिजिनल चीज को, मेरा आपसे ये कहना है, मैं अभी बाजार में जाती हूँ तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है असली चीज कहाँ है। सब में मिलावट है, और वो मिलावट है वो उसकी हमारी ओरिजिनलिटी को खत्म कर रहा है। गोपाल सैनी जी की बेटी यहाँ पर हमारे बीच में है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि क्योंकि ये सेकंड जनरेशन जब अपने क्राफ्ट के साथ जुड़ के आगे बढ़ती है, तब देखिए एक्चुअली उस क्राफ्ट को वो नई दिशा जो मिलनी चाहिए वो दिशा मिल पाएगी। तो अभी आज हम बात करेंगे मंच पे हमारी महिलाओं के साथ में, जो कि महिलाएं जिन्हें लगता है कि भाई लोगों को कि भाई केवल शादी पुरुष ही पुरुष करते हैं, पर महिलाएं हैं जो बहुत सारा क्राफ्ट है, जो अंदर में बैठ करके गहराई में इतना सारा काम कर रही है, चाहे वो धाबू हो, चाहे ठिकरी हो, चाहे तारकशी हो, या हमारे लाख का काम हो। तो मेरा आज हम मंच पे जब बैठेंगे तो हम आपकी बात भी सुनेंगे, जहाँ मेरे पास में एक बात है बात करने की। तो मेरा ये मानना है कि हम चाहते हैं कि युवा वर्ग जुड़े, इसीलिए आपको इस प्रांगण में लेके आए हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं हिंदुस्तान भर से आते हैं यहाँ पर। 25 साल की इस जर्नी में करीबन 60,000 से ऊपर हम बच्चे पढ़ा चुके हैं, जो कि हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों से आए हैं और अलग अलग शैली में काम कर रहे हैं। तो क्यों ना ऐसे हमारे स्टूडेंट्स और क्राफ्ट्समैन को साथ जोड़ा जाए, ताकि और ऐसे बच्चों को, आपके परिवार के बच्चों को यहाँ पर आर्ट्स में भी लाया जाए, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए, और उस स्कॉलरशिप के तहत उनको भी डिजाइन पढ़ने का मौका मिले। क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप लोग कोई इंडस्ट्री नहीं चला रहे हैं, आपके हाथ ही आपकी धरोहर है। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत संपदा ऐसी आपके लिए अवेलेबल है, आपकी इज्जत ही सबसे बड़ी संपदा है आपकी। तो उसी को हम आज ऑनर करना चाहते हैं, और मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग सब लोग, और आप बच्चों को भी लेके आए हैं, और महिलाओं को, इतने सारे जनों को मैं देख रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि जो असली लोग हैं उनके बीच में जुड़ाव है। मैं जब छोटी थी तो मैं सूरजकुंड मेले में जाया करती थी, और जिनके साथ मैं जाती थी वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है, तो उसी की वजह से मेरी रुचि पैदा हुई, जहाँ मुझे
एक अच्छी समझ पैदा हुई। तो मेरा हमेशा ये कहना होता है कि बच्चों को बहुत कम उम्र में हमारे क्राफ्ट्स के साथ जुड़ना जरूरी है, तभी जा करके वो उसकी वैल्यू समझ पाएंगे। ये एक दिन का काम नहीं है कि आज हमने सुना और कल हमें इससे प्यार होने लगेगा। इससे प्यार करने के लिए आपको किसी सी चीज से बहुत जल्दी शुरू करना पड़ता है। तो आज एक मौका है हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी आपसे रूबरू होने का, मिलने का, बात करने का और आपकी बात सुनने का। तो मैं आगे मंच को आगे के कार्यक्रम के लिए रखूंगी, क्योंकि एक शिक्षिका हूँ मैं, जहाँ एक उद्यमी भी हूँ वहाँ एक शिक्षिका भी हूँ। तो शिक्षिकाओं को ज्ञान देना अच्छा लगता है और ज्ञान बांटना और लेना दोनों अच्छा लगता है। तो मुझे दोनों ही मौका मिलेगा आज, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे साथ जुड़े और आप आए हमारे बीच में, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पद्मा जी हैं जो कि रॉयल इंटीरियर्स की फाउंडर है, और इत्तेफाक रहा कि ये उसी स्कूल से है जहाँ से मैं पढ़ी हुई हूँ, और हम इतने सालों बाद मिले। और इनका रॉयल इंटीरियर्स अपने आप में जयपुर शहर के बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर में फर्नीचर डिजाइन और क्राफ्ट को प्यार लव देने वाली ये वैसी महिला है हमारे बीच में। साथ में हमारे बीच में सोनल है, सोनल चित्रांशी खुद फैब इंडिया के साथ काम करती रही है, निफ्ट से ग्रेजुएट है ये, लेकिन आज ये फॉरेक्स की सीईओ के रूप में काम कर रही है, क्योंकि इनका जो क्राफ्ट का लव है वो कपड़ों तक ही नहीं रहा, इन्होंने और इसे वाइड स्प्रेड किया, फर्नीचर से लेके प्रोडक्ट्स आर्टिकल्स उन तक लेके गई। तो फेडरेशन ऑफ राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन, आई थिंक उनके पास में जहाँ पर इंडस्ट्री के लोग हैं वहीं क्राफ्ट्स भी इम्पैनल्ड है, क्राफ्ट्समैन भी इम्पैनल्ड है। तो हम देखेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं हमें। कल ही मैं एक ऐसी महिला से और मिली जो कि माइक्रो फाइनेंस के अंदर में है, और माइक्रो फाइनेंस में वो इसी तरीके से क्राफ्ट्स महिलाओं में एसएचजी लेडीज को फंडिंग देते हैं, 1 लाख रुपए तक की फंडिंग और उससे ऊपर थोड़ी फंडिंग देते हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो हम उनके साथ भी आपका जुड़ाव करवा के देंगे। मैं धन्यवाद दूंगी इस पूरी जर्नी के अंदर में जिन टीचर्स ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन पेरेंट्स ने, जिन्होंने हमें विश्वास रखा और अपने बच्चों को इस प्रांगण में भेजा। दूर दूर शहर से, बम्बई, गुड़गांव, दिल्ली, गोरखपुर से लेकर के हमारे छोटे छोटे शहरों से बच्चे आ जाते हैं, और राजस्थान से तो कम आते थे, वो होता ना घर की मुर्गी दाल बराबर है। लेकिन जब आर्ट की शुरुआत करी थी तब मैं बाहर से आई थी, तब लोगों ने मुझ में भरोसा रखा। और ज्वेलरी के कोर्स की शुरुआत जब मैंने करी थी ईयर 2000 में, जिस साल मैंने 2 कमरे में शुरुआत करी थी, तो मेरा बैकग्राउंड फैशन था, पर मैंने वही समझ को ज्वेलरी में इस्तेमाल किया। 3 महीने के कोर्स से 6 महीने से 9 महीना और 1 साल से लेकर के 4 साल का कोर्स 2004 में उसकी शुरुआत कर दी। और देखिए उसमें इतनी अच्छी हमें उपलब्धि महसूस है कि सबसे ज्यादा हम प्राउड महसूस करते हैं हमारे ज्वेलरी डिजाइन के स्टूडेंट्स, जिन्होंने हमें बड़ा नेम, फेम, इज्जत बहुत दिलाई है। और आज भी मैं इसीलिए यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि ज्वेलरी का कोर्स चाहे बच्चे कम लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है क्या, पता ही नहीं, उन्हें वही भेड़ चाल चलती है जी। फैशन जाना तो फैशन के पीछे, इंटीरियर चल रहा है तो इंटीरियर के पीछे। लेकिन इन सब प्रतिभाओं में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, ज्वेलरी इंडस्ट्री जयपुर की इतनी बड़ी है, लेकिन आज स्टूडेंट्स चाहे कम है, लेकिन हमने उसको बंद नहीं किया। हमें ये है भरोसा कि हमेशा चाहे कम लोग काम करें हमारे यहाँ पर, लेकिन जो काम करे वो अच्छा काम हो। आजकल जमाना चल रहा है फैक्ट्री स्कूलिंग का और फैक्ट्री कॉलेजिंग का और फैक्ट्री यूनिवर्सिटीज का, जहां पर तादाद के अंदर में बच्चे घुसते हैं और तादाद में बच्चे बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ना हम तो जैसे आप खूबसूरत काम करते हैं, एक एक चीज को शिल्प के साथ सुंदर करते हैं, हम चाहते हैं हमारा एक एक स्टूडेंट भी उसी हम जैसे टीचर्स जो शिल्पकार की तरह हैं, उनका सुंदर व्यक्तित्व बनाए, उन्हें जीवन मूल्यों के साथ जोड़े, अपनी धरोहर के साथ जोड़े, अपने इंडिजिनियस नॉलेज के साथ जोड़े, और वही शायद मेरी अपनी पहचान का कारण है। तो मैं चाहती हूँ वही पहचान हमारी स्टूडेंट्स को मिले। इसी के साथ आपका धन्यवाद और आशीर्वाद चाहूंगी। धन्यवाद।